क्या आपको भी लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपको भी लगता है कि आपके बर्थ चार्ट में बहुत सारे नंबर्स मिसिंग हैं और आपको जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है? तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका परसेप्शन आपके लिए बहुत हद तक बदलने वाला है। यस, बहुत हद तक बदल जाएगा आज आपका परसेप्शन आपके अपनी लाइफ को लेकर। एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूँ। बात है लगभग 1940 के आसपास की। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जापान में एक आदमी था। वो एक टोयोटा के गैराज में काम करता था, मैकेनिक था। तो उस वक्त गाड़ियाँ मतलब एक लग्जरी होती थी। शहर में गिनी चुनी 5-7 गाड़ियाँ होती थी, कुछ ही लोगों के पास गाड़ियाँ होती थी, तो गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं बिकती थी। तो उनके पार्ट्स भी ऑर्डर पर बनते थे, यानी कि समझो किसी का कोई गाड़ी का पार्ट खराब हो गया तो वो कंपनी में आता था, कंपनी उस पार्ट को मैन्युफैक्चर करती थी और उसके बाद वो गाड़ी के लिए आता था। तो उसके पास एक दिन गाड़ी आई। उस गाड़ी का उसने जब चेक किया तो उसका पिस्टन खराब था उस गाड़ी का। तो उसने बोला इसको कम से कम 2 महीने लगेंगे, क्योंकि वो अभी हम पार्ट भेजेंगे कंपनी में, वो मैन्युफैक्चर होगा उसके बाद आएगा। तो उसको मिन्नतें करने लगा आदमी, बोला कैसे भी करके इस गाड़ी का मुझे ठीक करके दो, मेरे पास बहुत इमरजेंसी है। तो उसने लगा ठीक है, मैं कल आओ, मैं तो कुछ करके देता हूँ। अगले दिन आया तो उसने पुराना कोई पिस्टन था उसको ठीक किया और उसकी गाड़ी में लगा दिया। वो बहुत खुश हुआ। उन दिनों टोयोटा की गाड़ियों में पिस्टन की प्रॉब्लम एक आम थी, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी थी, नई नई गाड़ियाँ बनती थी, तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं थी। तो उसको दिमाग में आया कि क्यों ना मैं टोयोटा के लिए पिस्टन बनाना शुरू करूँ। उसने टोयोटा को एक चिट्ठी लिखी। तो टोयोटा ने उसको अपॉइंटमेंट दिया, टोयोटा के जो टॉप मैनेजमेंट था उन्होंने उसको बुलाया। बोला ठीक है, हम आपका पिस्टन लेंगे, लेकिन हमारी ये स्पेसिफिकेशन है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पिस्टन बनाना है। उसने बोला ठीक है, मैं बनाता हूँ। तो पिस्टन बनाता, वो देता टोयोटा को, और टोयोटा उस पिस्टन को रिजेक्ट कर देता। बोला नहीं, हमारी स्पेसिफिकेशन को मैच नहीं करता है। उसने लगभग 150 पिस्टन बनाकर टोयोटा को दिए और फाइनली 150वां जो पिस्टन था वो उसका अप्रूव हो गया। टोयोटा के मैनेजमेंट ने बोला कि हाँ, ये पिस्टन हमारे स्पेसिफिकेशन को मैच करता है और यही स्पेसिफिकेशन का पिस्टन हमको चाहिए। अब एक पिस्टन तो ठीक है, अब उसने फैक्ट्री लगाने का सोचा। तो उस वक्त बैंकिंग सिस्टम भी इतना स्ट्रांग नहीं था। उसने क्या किया, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड से, कुलीग से, सबसे कुछ पैसा इकट्ठा किया, फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री को कुछ 2-4-5 ही दिन हुए थे कि जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप आया और उसकी फैक्ट्री बर्बाद हो गई। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने वापस पैसा इकट्ठा किया, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कुलीग से, उसने वापस फैक्ट्री लगाई। अभी फिर 10-12-15 दिन हुए थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई और उसकी फैक्ट्री के ऊपर बॉम्ब गिर गया। उसकी फैक्ट्री फिर तबाह हो गई। तो लोगों ने उसको मनहूस कहना शुरू कर दिया कि ये तो मनहूस आदमी है, जो भी करता है ये बर्बाद हो जाता है। 2-2 बार इसकी फैक्ट्री तबाह हो गई। बहुत परेशान हुआ, नौकरी पहले ही छोड़ चुका था, कहीं उसको नौकरी नहीं मिल रही थी उस शहर में। तो उसने क्या किया, पास के एक दूसरे शहर में, वो जो लगभग 60 किलोमीटर था उसके, उस जहाँ वो रहता था, वहाँ उसने नौकरी ढूंढी। अब क्योंकि पैसा था नहीं तो साइकिल से ट्रैवल करता था, 60 किलोमीटर जाना और 60 किलोमीटर आना। 120 किलोमीटर वो डेली साइकिल चला कर जाता था अपनी नौकरी करने के लिए। और चूंकि आप जानते हैं जापान जो एक थोड़ा पहाड़ी टेरेन है, यानी कि उस पर जब पहाड़ी आती है, चढ़ाई भी आती है, तो वहाँ साइकिल चलाना कितना मुश्किल होता होगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, वो साइकिल चलाकर डेली अप डाउन करता था। अब चूंकि उसका क्रिएटिव माइंड था, मैकेनिकल आदमी था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं कुछ इसमें साइकिल में जुगाड़ करके कुछ लगा दूं जिससे कि मेरे को ईजी हो जाए चलना। तो उसने कबाड़ से कुछ पार्ट इकट्ठे किए, कुछ मोटर लिए और एक छोटी सी पेट्रोल की मोटर बनाई और वो साइकिल में लगा दी। और लोगों ने देखा तो बड़े खुश हुए, बोला अरे तो चमत्कार हो गया, ये तो अपने आप चलती है साइकिल। तो लोगों ने बोला हमारे लिए बनाओ। तो उसने इक्का दुक्का लोगों के लिए वो साइकिल बनानी शुरू कर दी, मोटर वाली। तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको लार्ज स्केल पे बनाऊं। अब चूंकि पैसा तो था नहीं, पहले ही वो कर्जे में था, कंगाल हो चुका था। तो उसने क्या किया, लगभग जितनी भी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जापान में, सबको चिट्ठी लिखी। उसने लगभग 1500 चिट्ठी लिखी। आप इमेजिन करिए, उस वक्त ना तो कंप्यूटर था, ना टाइपराइटर था। उसने हाथ से सबको चिट्ठी लिखी और आखिरी एक चिट्ठी का उसको जवाब आया। 1500 चिट्ठी लिखने के बाद अगर हम में से कोई होता तो शायद बहुत पहले सरेंडर कर देता या गिव अप कर देता। और वो लकी भी नहीं था, क्योंकि लकी होता तो शायद पहली या दूसरी चिट्ठी का जवाब आ जाता।
लकी होता तो उसकी फैक्ट्री पर बम नहीं गिरता, लकी होता तो वहाँ पे भूकंप नहीं आता। यानी लक उसका साथ नहीं दे रहा था उस व्यक्ति का। जब 15वीं चिट्ठी का उसको जवाब आया तो उससे मिलने गया तो बोला ठीक है, अब आपका आइडिया अच्छा है, हम ये करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जब वो बनाना शुरू किया तो एक साइकिल बनाने में अलग बात होती है, जब हम मास में प्रोडक्शन करते हैं तो लोगों को उसकी आदत नहीं थी चलाने की, तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। आखिरकार उस कंपनी ने बोला हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, आपकी टेक्नोलॉजी फेल हो गई है और हमको ये नहीं चाहिए। उसके साथ उन्होंने टाई अप तोड़ दिया, वो फिर अकेला हो गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वापस अपनी कंपनी खड़ी की और उसने वो बनाना शुरू कर दिया। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, आप गैस करिए वो कौन हो सकता है व्यक्ति। यस प्लीज। किया? नहीं आ रहा दिमाग में। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। उस व्यक्ति का नाम था सायोचिन होंडा, द फाउंडर ऑफ होंडा मोटर्स। अब आप देखिए कि उस व्यक्ति ने कैसे अपने बैड लक को अपने कर्म से चेंज कर दिया। ये सब चीज़ अगर हमारे साथ होती तो मैं गारंटी देता हूँ बहुत से लोग तो शायद सुसाइड कर लेते, इतनी सब तकलीफ सहने के बाद। तो होता क्या है कि हमारा भाग्य हम नहीं लिखते हैं, हमारा भाग्य ईश्वर लिखता है। लेकिन जो हमारा कर्म है वो हम डिसाइड करते हैं और हम अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मैं बहुत सारे बर्थ चार्ट एनालिसिस करता हूँ और उसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे मिसिंग नंबर होने के बाद भी आदमी अगर अपनी उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है और वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो रेमेडीज करता है अपने उन मिसिंग नंबर्स की, तो सक्सेस गेन कर सकता है। तो अगर आपके भी बर्थ चार्ट में मिसिंग नंबर्स हैं, आपको भी लगता है आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे से एक बार कंसल्ट जरूर करिए। मैं आपके वो रेमेडीज बता सकता हूँ जिससे उन मिसिंग नंबर्स की कमी पूरी हो सकती है और आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भाग्य आपके वश में नहीं है, लेकिन कर्म आपके वश में है और कर्म से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं।